इस लेक्चर में आईएलपी, पीएपी, आरएपी क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सालों साल न्यूज में रहते हैं, अक्सर कभी भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। आईएलपी क्या है पहले इसको पढ़ते हैं, इनर लाइन परमिट सिस्टम। देखो एक डॉक्यूमेंट है ये, जब भी कोई नॉन नेटिव का मतलब मूल निवासी नहीं है, जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश में आईएलपी लागू होता है, अगर अरुणाचल प्रदेश का वो मूल निवासी नहीं है, कोई दूसरे स्टेट से, मान लो वेस्ट बंगाल से या बिहार से या फिर उड़ीसा से, एमपी से, हरियाणा से, पंजाब से, कोई भी नागरिक इंडिया का ही है वो नागरिक, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश में जाना चाहता है घूमने के लिए या रहने के लिए, तो उसे एक परमिट लेना पड़ता है, यानी कि परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से। तो उसी परमिट को बोलते हैं इनर लाइन परमिट सिस्टम। ये इनर लाइन परमिट सिस्टम अभी कौन कौन से स्टेट में लागू है? देखो अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में, और एक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, इसके लिए भी मैंडेटरी है, अनिवार्य है ये आईएलपी लेना। और इसे देखो, इसकी ड्यूरेशन भी, मतलब कितने समय तक रहना है, और एरिया, ये सब नॉन नेटिव के लिए डिफाइन किए गए हैं कि इस एरिया में आप जा सकते हो परमिशन लेके और इस एरिया में नहीं जा सकते हो। याद रखना, फॉरेनर की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, विदेशी विदेशी आएंगे उनके लिए अलग सिस्टम है, विदेशी के लिए ये दोनों है, पीएपी और आरएपी, समझ रहे हो। आईएलपी किसके लिए? हमारे इंडियन सिटीजन ही है और इन स्टेट में जाना चाहते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या नागालैंड में जब भी आप घूमने जाओगे या कैसे भी, आपको पहले परमिट लेना पड़ता है स्टेट की गवर्नमेंट से। तो ये परमिट कौन कौन देता देखेंगे अभी हम। ये देखो, जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इशू करती है, चाहे तो वो ऑनलाइन भी इशू करती है या आप फिजिकली जैसे इस स्टेट में जाओगे वहाँ पे ऑफिस बने होंगे परमिशन देने के। जब भी जैसे मान लो रेलवे स्टेशन पे या आप बस स्टेशन पे उतरोगे या आप हवाई अड्डे पे उतरोगे, एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे ऑफिस होंगे, वहाँ से आप परमिट लोगे तब आप घूम सकते हो वहाँ पे, समझ रहे हो। ये परमिट इशू कौन करता है? वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इशू करती है। और ये वैलिड सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए होता है, यानी कि हमारे देश के ही नागरिक घूमना चाहते हैं इन चार स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये वाले स्टेट हैं, आप देख सकते हो। ये अरुणाचल प्रदेश, ये मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये वाले जो बॉर्डर स्टेट हैं जो म्यांमार से लग रहे हैं, ये वाले चार स्टेट हैं जिनके लिए ये दिया गया क्या, इनर लाइन परमिट सिस्टम। ये आपको याद रखना, चारों स्टेट इनके लिए है इनर लाइन परमिट सिस्टम। और इशू कौन करता है ये भी देख लिया। राशनल बैंड क्या है, ये क्यों लागू किया गया? देखो ये अभी से लागू नहीं है, ये लागू है 1873 से। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों ने ये लॉ बनाया, एक कानून बनाया, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। ये इसलिए बनाया था, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था, अपनी टेरिटरी में मिला लिया था, और इन्होंने इस रीजन को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे टी प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया, चाय की खेती स्टार्ट कर दी, और यहाँ पे ऑयल इंडस्ट्री बना दी, मतलब तेल बनाने वाली फैक्ट्री बना दी और टी प्लांटेशन शुरू कर दिया। लेकिन क्या होता था, यहाँ पे कुछ इंडिजिनस ट्राइब थी, कुछ यहाँ पे जनजाति रहती थी, आदिवासी, वो क्या करते थे, इनकी इंडस्ट्री पे या टी प्लांटेशन जो भी होता था वहाँ पे लूट करते थे, प्लंडर करते थे, मतलब लूट के ले जाते थे इनका सामान वगैरह जो भी होता था, ऑयल इंडस्ट्रीज में, किसी में भी, गार्डन वगैरह में, यहाँ पे टी वगैरह लूट के ले जाते थे ये आदिवासी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा एक एक्ट बनाया जाए कि जो भी यहाँ पे आएगा परमिशन लेगा आने की, तभी उसको आने दिया जाएगा, बिना परमिशन के उसे नहीं आने दिया जाएगा इन एरियाज में। तो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 चलाया, जो आज भी हमारे देश में चल रहा है, और सिर्फ 4 स्टेट के लिए लागू होता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों म्यांमार से लगने वाले ये बॉर्डर एरियाज हैं। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट क्या होता है। ये देखो ऑर्डर है, फॉरेन ऑर्डर 1958, ये रूल्स हैं 1958 के, इनके जरिए ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जारी करते हैं गवर्नमेंट। ये कौन करती है देखेंगे हम लास्ट में, लेकिन ये नॉन इंडियन सिटीजन के लिए है। देखो वो तो था हमारे नागरिक के लिए ही, लेकिन ये जब कोई फॉरेनर विदेशी हमारे देश में आना चाहता है और कुछ एरिया ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है उन पे कि उनमें अगर घूमना है उसे, तो ये पीएपी डॉक्यूमेंट यानी कि परमिशन लेगा, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेगा, वो तभी जा सकता है, कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट है तभी उनको दिया जा सकता है, समझ गए। मतलब जो हमारे इंडियन सिटीजन है और वो रेजिडेंट नहीं है उन स्टेट के, तो उनको तो इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है उन स्टेट में 4 में, लेकिन कुछ वो 4 स्टेट में से भी कुछ स्टेट हैं जिनमें प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है फॉरेनर को, विदेशी को। वो कौन कौन से एरिया देखो, टोटल ये 9 हैं। नागालैंड में आईएलपी भी है, और अरुणाचल प्रदेश में भी आईएलपी है, मणिपुर में भी आईएलपी है, और आपका मिजोरम में भी आईएलपी है। मतलब इनमें देखो, अगर इनमें हमारा इंडिया का ही नागरिक है तो उसको तो आईएलपी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर बाहर विदेशी आ रहा है तो उसे पीएपी लेना पड़ता है।
मतलब प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। लेकिन इन 4 स्टेट के अलावा 5 स्टेट और हैं जिनमें विदेशी अगर जा रहा है तो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है, लेकिन हमारे देश का अगर कोई नागरिक जा रहा है तो उन्हें ILP नहीं लेना पड़ता। तो ये कौन कौन से हैं जिन्हें फॉरेनर को PAP, और 5 स्टेट कौन से जिनमें लेना पड़ता है PAP? सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, उत्तराखंड है। कुछ हिस्से हैं, देखो इनके ना कुछ हिस्से हैं, सारे स्टेट का सारा एरिया नहीं है, कुछ हिस्से हैं पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सारे हिमाचल प्रदेश में, सारे अरुणाचल प्रदेश में पार्ट नहीं है जिनमें PAP लेना पड़ता है, कुछ हिस्से हैं। अब ये देखो जो ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है कौन इशू कर सकता है? देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसे इशू कर सकती है, या फिर जो FRRO होते हैं, ऑल फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस हैं जो मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता, चेन्नई, अमृतसर, हैदराबाद या बेंगलोर में बने हुए हैं, वो इशू कर सकते हैं। या फिर ऑल इंडिया मिशन अब्रॉड, जो अब्रॉड में कंसुलेट वगैरह होते हैं उनसे भी परमिशन ले सकते हैं ये जो फॉरेनर होते हैं। या फिर देखो सिक्किम में कुछ बनाए गए, सिक्किम की कुछ ऑफिसर हैं जो परमिट कर सकते हैं अगर सिक्किम में जाना है तो, जैसे चीफ सेक्रेटरी है सिक्किम के, या फिर होम सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म है स्टेट गवर्नमेंट के, ये इशू कर सकते हैं। या सिक्किम के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो इशू कर सकते हैं। या असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर हैं टूरिज्म के, वो कर सकते हैं। दिल्ली में ऑफिस है सिक्किम गवर्नमेंट का ये। या रेजिडेंट कमिश्नर होते हैं सिक्किम के न्यू दिल्ली में, वो कर सकते हैं। या सिक्किम के ही असिस्टेंट रेजिडेंट कमिश्नर है वो कर सकते हैं। या टूरिज्म ऑफिसर हैं, डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं दार्जिलिंग के, वो इशू कर सकते हैं। दार्जिलिंग में ये है, दार्जिलिंग हिस्सा है किसका? वेस्ट बंगाल का, वहां पे टूरिज्म ऑफिसर होता है, वो भी इशू कर सकते हैं सिक्किम के लिए ये जो परमिशन होती है PAP। नेक्स्ट आता हमारा रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। ये देखो इसके लिए रूल बने हुए हैं 1968 के, फॉरेनर्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर 1968। ये नॉन इंडियन सिटीजन के लिए है, मतलब ये भी जैसे PAP था फॉरेनर के लिए, विदेशी कोई आना चाहता है, ये भी विदेशियों के लिए है। देखो 2009 के जो रूल के अकॉर्डिंग ये है कि नॉन इंडियन है, जो नॉन इंडियन है उनको यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार और सिक्किम, ये 2 ही स्टेट हैं जिनके लिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है किसी फॉरेनर को। और इसे इशू कौन करता है? इसे देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी कर सकती है। FRRO फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जिनके ऑफिस बने हुए हैं ये कई जगहों पे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर। या ऑल इंडियन मिशन अब्रॉड, या चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं वो इशू कर सकते हैं, या इमिग्रेशन ऑफिसर भी कर सकते हैं।